खुशियों का खाता, पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। आज अंजलि की शादी है, वह बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। आज शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। शादी में कीमती कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नए बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। बेटी इस पासबुक को लो और जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो तुम कुछ रकम जमा कर देना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह भी ज़रूर इसमें लिखना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा करती रहना। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब आगे इसे तुम अपनी पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशियों के पल साथ जिए हैं। अंजलि ने यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में पैसे जमा करा पाएं। कुछ महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000 वेकेशन शिमला में। 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पति को प्रमोशन मिला, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया था जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला किया है कि अब हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन सबसे पहले एक काम करो, तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हारी शादी में तुम्हें दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकलवाओ और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक की लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाली। उसने उसे पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहाँ से तुरंत निकलकर घर पहुँची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तुम तलाक लेने से पहले इस खाते के सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद करवा दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद करवाने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ते ही गया। अतीत में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें उसकी नज़रों के सामने मूवी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथों में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोल कर देखा तो उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो, उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे, वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।